अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिस चीज़ की हमने पिछले महीने प्रेडिक्शन की थी अपने वीडियो के अंदर, वो आज 100% दुरुस्त साबित हो चुकी है। के ऊपर मेज़ान बैंक ने जो प्रॉफिट दिया वो मैंने आपको मार्च का बता दिया है, और प्रेडिक्शन भी मैंने आपको बता दी है कि नेक्स्ट मंथ जो है इसके अंदर आपको इजाफा देखने को मिलेगा। मेज़ान बैंक ने अप्रैल 2026 के जो प्रॉफिट रेट अनाउंस किए हैं उसके अंदर एक वाज़ेह तब्दीली आई है, यानी कि प्रॉफिट रेट पिछले महीने से बढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे कि प्रॉफिट कितना आया है, बल्कि इसके अंदर आपको ये भी बताएंगे कि आपको 1 लाख रुपए के हिसाब से किस अकाउंट में क्या प्रॉफिट मिला है, और ये भी एनालाइज करेंगे कि क्या ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल बिजनेस मैटर्स पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स को और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेज़ान बैंक के अप्रैल 2026 के प्रॉफिट रेट्स क्या रहे, और इसके साथ इनको कंपेयर करेंगे पिछले महीने के साथ कि इसके अंदर कितना इजाफा या कमी हुई है, ताकि आपको क्लियर एक आइडिया मिल सके कि मार्केट किस तरफ जा रही है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा मैंने क्लियरली कहा था कि नेक्स्ट मंथ के अंदर प्रॉफिट रेट के अंदर इजाफा देखने को मिल सकता है। इस वक्त शायद कुछ लोगों ने मेरी बात को इग्नोर किया होगा, सीरियस नहीं लिया होगा, लेकिन आज के जो नंबर्स हैं जो अप्रैल 2026 के अनाउंस हुए हैं, ये इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि वाकई इसमें एक अपवर्ड ट्रेंड आया है, यानी कि प्रॉफिट रेट्स के अंदर इजाफा हुआ है। और यही वो पॉइंट है जिसको आज हम डिटेल के साथ एनालाइज करेंगे। चलिए अब आते हैं असल फिगर्स की तरफ। ये हमारे सामने मेज़ान बैंक की लेटेस्ट प्रॉफिट शीट है जो उसने अपने रेट अनाउंस किए हैं अप्रैल 2026 के लिए। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो लेफ़्ट साइड हमारे चेकिंग अकाउंट्स की होती है। इसके अंदर अगर मैं नाम लेना चाहूँ ताकि आप लोगों को एक रिवीजन हो जाती है, इसमें रुपीज़ सेविंग अकाउंट है, बचत अकाउंट है, टीन किड्स क्लब अकाउंट है, और इसके अलावा आसान स्टूडेंट अकाउंट, आसान सेविंग अकाउंट, और इसके बाद हम देखते हैं तो आसान रिमिटेंस भी है, सोनी धरती अकाउंट है, लब्बैक सेविंग अकाउंट है, सीनियर सिटीज़न बहुत मशहूर वुमेन फर्स्ट अकाउंट, ये ख़वातीन का बेहतरीन अकाउंट है, मेज़ान कफ़ाला हो गया, मेज़ान कफ़ाला मल्टीप्लायर हो गया। और इसके बाद हम नीचे देखें तो मेज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट वगैरह, एक्सप्रेस अकाउंट वगैरह, और ये कारोबारी मुनाफा अकाउंट है इसके अंदर, ठीक है। और हम नीचे आते हैं तो हमारे पास तमाम डिजिटल अकाउंट्स आ जाते हैं जिसमें रिमिटेंस वैलेट है, स्मार्ट वैलेट है, डिजिटल आसान अकाउंट है, डिजिटल रिमिटेंस अकाउंट है, और फ्रीलांसर अकाउंट है। ये तमाम जितने भी सेविंग अकाउंट हैं इन सब के ऊपर मेज़ान बैंक ने 6.70% का प्रॉफिट अनाउंस किया है अप्रैल 2026 के लिए। और अगर हम 6.70% के हिसाब से देखें तो आपका जो प्रॉफिट है वो बनता है 558 रुपये। और अगर हम अब इसको लास्ट मंथ से कंपेयर करते हैं तो लास्ट मंथ इन्हीं अकाउंट्स के ऊपर मेज़ान बैंक ने 6.33% का प्रॉफिट दिया था, तो इसके अंदर 0.37% का इजाफा देखने को मिला है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये भी गाइड कर दूँ कि अक्सर कमेंट्स आते हैं कि भाई आपने जो प्रॉफिट बताया है टैक्स माइनस कर भी बता दिया करें। तो जो फाइलर हैं उनका 20% टैक्स कटता है, और जो नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर 40% का टैक्स कटता है। तो मेरा मशवरा रहता है कि आप फाइलर ज़रूर हो जाया करें ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो अगर हम ये देखें कि ये जो 6.70% का प्रॉफिट है जो 558 रुपये बनता है आपका, अगर आप फाइलर हैं तो आपको इसमें से नेट जो आपको फ़र्क इम्पैक्ट आएगा वो 447 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर आएगा, ठीक है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 40% इसमें से टैक्स कट जाएगा, तो बाकी रकम आपकी 335 रुपये बचेगी, ठीक है। तो आप देखें तकरीबन 112 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है आप सिर्फ 1 लाख रुपए के प्रॉफिट के ऊपर अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो इसीलिए मेरा मशवरा होता है कि आप फाइलर ज़रूर हो जाइए। चले अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम इस प्रॉफिट रेट शीट की राइट साइड पर मूव करते हैं। तो जहां पर हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट होता है मेज़ान बैंक का, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट। इसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी 3 मंथ, सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 6 मंथ मैच्योरिटी। और हम थोड़ा सा नीचे देखें तो सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर सीनियर मंथली, और थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 2 ईयर 3 ईयर एंड 5 ईयर्स, और मेज़ान आमदन सर्टिफिकेट के अंदर 5.5 साल का और 7 साल का। इन तमाम सर्टिफिकेट्स के ऊपर एक ही प्रॉफिट रेट है जो कि 6.96% का है। और अगर हम इस 6.96% के हिसाब से आपके प्रॉफिट रेट को कैलकुलेट करें 1 लाख रुपए के अमाउंट का, तो ये आपका बनता है 580 रुपये।
अब ये 580 रुपये हैं, इसमें से टैक्स मैंने नहीं काटा, मैंने आइडिया आपको दे दिया है। इस तरीके से आप अपना टैक्स माइनस कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट मंथ के साथ इसका कंपैरिजन करें तो लास्ट मंथ से इसके अंदर स्लाइटली सा इजाफा हुआ है, कोई खास नहीं है। जैसे कि चेकिंग अकाउंट्स में हमने देखा 0.37% का इजाफा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ 0.04% का इजाफा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो वीडियो में आपने बने रहना है, मैं आगे आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी आज ही वीडियो में करूंगा। आगे हम चलते हैं, तो आगे हमारे पास आता है सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर मंथली। अगर हम इसका प्रॉफिट रेट देखें तो ये 7.72% दिया है मेज़ान बैंक ने अप्रैल 2026 में। और इस सर्टिफिकेट के अंदर अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो आपका अप्रैल का जो प्रॉफिट है वो 643 रुपये बनेगा 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का। और आगे फिर देखते हैं तो हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1 ईयर मैच्योरिटी आ जाता है। और इसके अंदर दूसरी ऑप्शन मेज़ान आमदन सर्टिफिकेट 5.5 ईयर सीनियर। इन दोनों सर्टिफिकेट्स के ऊपर मेज़ान बैंक ने 7.97% का प्रॉफिट दिया है, जो कि 664 रुपये बनता है अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इन सर्टिफिकेट्स में की हुई थी। तो आगे चलते हैं, तो जी आगे हमारे पास सबसे हॉट सर्टिफिकेट है मेज़ान बैंक का, सबसे हॉट प्रोडक्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मेज़ान बैंक ने प्रॉफिट दिया है। लास्ट मंथ भी सबसे ज़्यादा था और इस मंथ भी सबसे ज़्यादा है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट 1.5 ईयर्स मंथली प्रॉफिट है। ये 1.5 साल का सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपको मंथली प्रॉफिट मिलता है और आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और इसका प्रॉफिट जो आया है वो 10% आया है, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी इन प्रोडक्ट के ऊपर जो कि मेज़ान बैंक की हैं। तो 10% के हिसाब से देखते हैं तो इसके अंदर आपको 1 लाख रुपए का 833 रुपये का प्रॉफिट मिला है, और जो कि बेहतरीन है। और ये काफ़ी इंप्रूव किया है। इसके अंदर लास्ट मंथ का जो प्रॉफिट था वो 9.44% था, तो 0.56% का इसके अंदर इजाफा हुआ है। आगे चलते हैं, तो जी आगे हमारे पास है मेज़ान आमदन सर्टिफिकेट 7 ईयर सीनियर। इसका प्रॉफिट रेट जो है ये 8.35% है। देखिए ये 7 साल की इन्वेस्टमेंट है और 8.35% है, और 1.5 ईयर के अंदर 10% का प्रॉफिट है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 1.5 ईयर में आप इन्वेस्टमेंट करें। बेशक आप सीनियर हैं, वुमेन हैं, किसी भी एज ब्रैकेट के हैं, तो आप 1.5 ईयर जो सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जी मेज़ान आमदन सर्टिफिकेट को देख लेते हैं, तो जी 7 साल जो सीनियर है 8.35% के हिसाब से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का अप्रैल 2026 का जो आपका प्रॉफिट है वो बनता है 696 रुपये। अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे डॉलर और जो पाउंड और हमारे पास जो क्या कहते हैं यूरो होते हैं, इनके अंदर भी मेज़ान बैंक प्रॉफिट देता है, जो कि ना होने के बराबर है। और इसके अंदर लोगों का इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करना भी एक बड़ा चैलेंज रहता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। तो नाज़रीन करम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने तमाम प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट रेट डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अब आगे फ्यूचर में इसके ऊपर क्या हो सकता है। ठीक हो गया, तो मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन देने से पहले आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सिर्फ 2 कर दूं कि ये जितने भी प्रॉफिट रेट मैंने बताए हैं, चेकिंग अकाउंट का तो मैंने टैक्स माइनस करके बता दिया था, लेकिन सर्टिफिकेट की मैंने टैक्स माइनस नहीं किया है। तो उसके अंदर आपका फाइलर है तो 20% आप इस प्रॉफिट से अपना टैक्स निकाल के बाकी नेट प्रॉफिट आपको बचेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इसमें से 40% का टैक्स आपका कट जाएगा और बाकी प्रॉफिट आपको बच जाएगा। ठीक है, और दूसरी अनाउंसमेंट ये होती है कि जितने भी ये सेविंग अकाउंट्स होते हैं जिस पर मेज़ान बैंक प्रॉफिट देता है, इसके अंदर आपका CZ50 फॉर्म जमा कराना ज़रूरी होता है। CZ50 फॉर्म को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये एक फॉर्म होता है जो आप बैंक में जमा कराते हैं कि आप मेरे अकाउंट से ज़कात नहीं काटें, मैं अपनी ज़कात खुद से पे करता हूं, अदा कर देता हूं। तो इसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप ये फॉर्म जमा करा दें ताकि बैंक आपके अकाउंट से ज़कात नहीं काटेंगे। क्योंकि वैसे भी ज़कात जो होती है वो जो 1 साल पैसा आपके पास रहता है उसके ऊपर वाजिब अदा होती है। जबकि बैंक के अंदर क्या होता है कि अगर आपका पैसा ज़कात कटने वाले दिन से 2 दिन पहले भी आया है, 1 दिन पहले भी आया है, तो बैंक उसके ऊपर भी ज़कात काट लेते हैं, क्योंकि सिस्टम इस चीज़ को नहीं देख पाता कि भाई ये रकम आपके पास साल से है या नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ये CZ50 फॉर्म जमा करवा दिया करें। अब हम अपनी प्रेडिक्शन की तरफ आते हैं कि मार्च 2026 में हमने बताया था कि अप्रैल 2026 में प्रॉफिट आपके बढ़ेंगे, तो वो आपने देख लिया, प्रॉफिट बिल्कुल बढ़े हैं। 0.56% तक प्रॉफिट में इंक्रीज आया है, जबकि चेकिंग अकाउंट्स के अंदर 0.37% का एक वाज़ेह प्रॉफिट का इंक्रीज मिला है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक मई 2026 के जो प्रॉफिट रेट हैं इसके अंदर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा इंशाल्लाह।
ये मेरी एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है जो कि मार्केट्स के डिफरेंट सिनेरियोज को देख के उसके ऊपर मैं एक आपको दे रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह मई 2026 का जो प्रॉफिट रेट है इसके अंदर भी आपको एक चेंज देखने को मिलेगा जो कि इजाफे की तरफ होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने तफसील के साथ आपको हर चीज़ बताई। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो प्रॉफिट रेट होते हैं ये हमेशा चेंज होते रहते हैं और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो आपने करने होते हैं वो हमेशा जो लेटेस्ट मालूमात होती हैं उसके हिसाब से आप किया करें। और ये वीडियो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ये कोई शोर शॉर्ट बात नहीं होती कि जो मैंने कह दिया वो होगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलत बात भी हो सकती है और ये प्रेडिक्शन है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक साबित होगी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कि इसके अंदर हमने जो बात की है वो ठीक है या गलत। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगले वीडियो तक के लिए जिसके अंदर मैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर तफसील से बात करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर म्यूचुअल फंड्स कितनी तरह के अवेलेबल होते हैं। उसके अंदर इस्लामिक भी होते हैं, कन्वेंशनल भी होते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ये लेकर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। उस टाइम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।